सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक पिछले 2 दिन में बतौर रिपोर्टर 2 ऐसी अहम जगहों पर मौजूद था जहां ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली कि मेरे जहन में बार बार एक ही सवाल उभरा कि पाकिस्तानियों को लूटना और खरीदना कितना आसान है। पहली जगह पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी थी जहां नीचे फ्लोर पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ धुआंधार तकरीर और खौफनाक इंकशाफात कर रहे थे। मेरी ख्वाजा आसिफ से आखिरी दफ़ा बात शायद बरसों पहले हुई थी कि वो मेरी कुछ खबरों पर नाराज़ हो गए थे। सियासतदानों हुक्मरानों की अक्सरियत मुझसे नाराज़ ही रहती है। ख्वाजा आसिफ साहब का हॉरोस्कोप लियो है और इनके अंदर लियो वाली खूबियाँ और खामियाँ भी मौजूद हैं। मेरा अपना स्टार लियो है, इसलिए मैं इन्हें दूसरों की निस्बत बेहतर समझ सकता हूँ। अगरचा दुनिया में एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बहुत सवालात हैं। कुछ लोग इसे साइंस मानते हैं, कुछ फिजूल गर्दानते हैं, तो कुछ इसे मजहब के खिलाफ समझते हैं। खैर, दुनिया में कब किसी बात या नज़रिए पर इत्तेफाक हुआ है, और अगर किसी बात पर इत्तेफाक हो जाए तो लोग कोई और मुतनाज़ा बात ढूंढकर इस पर इख्तलाफ शुरू कर देते हैं। खैर, बात ख्वाजा आसिफ की हो रही थी, जिनका मिजाज इसी तरह आतिशी है जैसे इस लियो साइन के ज्यादातर लोगों का होता है। ख्वाजा आसिफ तो इस तरह के बंदे हैं कि उन्होंने अपने वालिद की गलती पर पूरी पार्लियामेंट के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि इनके वालिद ने जनरल ज़िया का साथ देकर गलती की थी। अगरचा जनरल ज़िया का साथ देने की वजह यह थी कि भुट्टो साहब ने इन्हें जेल में डाला था, लेकिन ख्वाजा साहब का कहना था कि वजह कोई भी हो, एक जमहूरी फर्द होने के नाते इनके वालिद का एक आमिर का साथ देना बनता नहीं था। यह है ख्वाजा साहब का असल मिजाज। लिहाजा अब जब उन्होंने सियालकोट में इकबाल संगेड़ा के इशू पर अपनी पार्टी क़यादत के साथ खुलकर इख्तलाफ किया तो कम अज़ कम मुझे हैरानी ना हुई। वही बात कि जो अपने वालिद के सियासी फैसलों पर इन्हें गलत समझता हो, वो भला फिर किसी दूसरे को क्या रियायत देगा। अगरचा मैं बाज़ इशूज़ पर ख्वाजा साहब का नाकिद रहा हूँ और अब भी इन पर तनकीद करता रहता हूँ, और उन्होंने कभी मेरी बातों पर सख्त रद्दअमल नहीं दिया। हालांकि इन जैसे मिजाज के बंदे के लिए किसी की तनकीद नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं होता। शायद इसकी वजह मेरी वो खबर होगी जो मैंने इमरान खान के दौरे वजारत उज़्मा में एक्सक्लूसिव दी थी कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी दी गई है, और फिर अपने शो में इमरान खान के इस फैसले पर तनकीद की थी। इमरान खान को जिन सियासतदानों पर जाती गुस्सा था, इनमें मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा आसिफ शामिल थे। मियाँ नवाज शरीफ से जाती गुस्से की 2 वजूहात थीं। एक तो उन्होंने इमरान खान की जमायमा खान से शादी के बाद जो सियासी और मीडिया मुहिम चलाई थी, वो इससे आज तक हर्ट हैं। आप अगर इमरान खान की किताब पढ़ें तो अंदाज़ा होता है कि वो अपनी शादी नाकाम होने में अपने से ज़्यादा कसूर शरीफ ख़ानदान की इनके खिलाफ चलाई गई मुहिम को समझते हैं, जिसमें सीता वाइट का इशू भी शामिल था। फिर इमरान खान पर बैरूनी सपोर्ट और लॉबिंग के इल्ज़ामात, और रही सही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब मियाँ नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में इमरान खान की सास मिस जेम गोल्ड स्मिथ और शायद जमायमा पर भी पाकिस्तान से नायाब टाइल स्मगल करने का मुकदमा दर्ज किया गया। ये एक तरह से ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका था। इसलिए जब परवेज मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा तो इमरान खान इन चंद पहले सियासतदानों में से थे जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के हाथ पर बैत की। इमरान खान ने मुशर्रफ को सदारती रेफरेंडम में सपोर्ट किया, बल्कि अपना वोट भी डाला कि खान को उम्मीद थी कि जैसे जनरल ज़िया ने मियाँ नवाज शरीफ को वजीर आला बनाकर नवाजा था, इसी तरह जनरल मुशर्रफ इन्हें वजीर आज़म बनाएंगे। लेकिन जनरल मुशर्रफ जनरल ज़िया से ज़्यादा समझदार निकले और इमरान खान को मक्खन से बाल की तरह निकाल कर पहले मीर जफरुल्लाह जमाली, फिर चौधरी शुजात हुसैन और आखिर में शौकत अजीज को वजीर आजम बनाया, जिन्होंने तोशा खाना से 1126 ताइफ लूटे, जिनकी मालियत 2007 में 25 से 30 करोड़ लगाई गई थी। शौकत अजीज सब कुछ समेट कर लंदन ले गए और फिर कभी वापस ना आए। शौकत अजीज की लूटमार की जो तफसीलात मैंने ब्रेक की थी, इनको पढ़कर आपको हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लिफ जैसे किरदार याद आ जाते हैं, जो इसी तरह हिंदुस्तान से संदूक भरकर लंदन ले गए थे। खान साहब ने अपनी किताब में आसिफ अली जरदारी से नफरत की वजह ये लिखी कि जब वो बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत में शौकत खानम अस्पताल की मशीनरी की दरामद पर कुछ रियायत लेने के लिए बेनज़ीर भुट्टो से मिले तो जरदारी साहब ने रिवायती मुस्कुराहट के साथ अपनी चोंच गीली करने की फरमाइश कर दी थी।
खान साहब की ख्वाजा आसिफ से नफरत की वजह भी कुछ जाती नौयत की थी। ख्वाजा आसिफ वो पहले शख्स थे जिन्होंने खान साहब पर शौकत खानम अस्पताल के डोनर्स के दिए गए $1 मिलियन अतियात बैरून मुल्क किसी काम में ज़ाया करने का इल्ज़ाम लगाया था। खान साहब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था कि जिस अस्पताल पर इनकी सारी सियासत खड़ी थी इस पर ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगे। फिर सियालकोट से उमर डार के साथ इलेक्शन तनाज़ा भी खड़ा हो गया। इमरान खान को यकीन था कि ख्वाजा आसिफ ये इलेक्शन हार गए थे, लेकिन जनरल बाजवा ने इन्हें जितवा दिया था। लिहाजा इमरान खान और ख्वाजा आसिफ एक दूसरे पर हमेशा जाती हमले करते आए हैं। वही ख्वाजा आसिफ अब फ्लोर पर खड़े होकर कच्चा चट्टा खोल रहे थे कि कैसे सियालकोट में एक अरबपति ठेकेदार ने सारा शहर तबाह कर दिया। वो कहने लगे इस मुल्क की तबाही में सब शरीक हैं। इनका इशारा सियासतदानों की तरफ था जिन्हें कोई ठेकेदार हाउसिंग सोसाइटी का मालिक या बिल्डर खरीद लेता है। उन्होंने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए कहा, जिस बलूचिस्तान की कंस्ट्रक्शन कंपनी को सियालकोट और मुल्क के दीगर शहरों में अहम ठेके दिए गए थे और इसने इंतहाई नाकिस काम किया था, इसका मालिक इस वक्त सेनेट में पहुंच चुका है। वो हैरान हुए कि एक ठेकेदार कैसे सेनेटर बन गया जो ना किसी पार्टी में है, ना इसे अवाम जानते हैं और ना ही इसकी सियासी सपोर्ट है। ख्वाजा साहब का मतलब था कि इसने सूबाई असेंबली से एमपीएस के वोट खरीदे और पैसे देकर सेनेटर बन गया और अब वो अरबों के ठेके लेकर नाकिस काम करके मुल्क को तबाह कर रहा है। ये सब कुछ सुनकर ख्याल आया कि हमारे सियासतदानों और एमपीएस को खरीदना कितना आसान है कि एक नीम ख्वानदा ठेकेदार पूरी असेंबली खरीद लेता है। दूसरी जगह सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास था जहां डीजी नेशनल क्राइम एजेंसी वकारुद्दीन सैयद साइबर क्राइम पर अपनी टीम के साथ ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में जिस पैमाने पर कॉल सेंटर्स ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे, इससे दुनिया भर से फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। अब तक वो 260 गैर मुल्की गिरफ्तार कर चुके हैं जो इन फ्रॉड में मुलव्विस हैं। एक बंदे को तो इस तरह बेवकूफ़ बनाया गया कि इसने अपने हाथों से फ्रॉडियों को अपने फ़ोन पर आया हुआ OTP 8 दफ़ा बार बार शेयर किया और 14 करोड़ रुपए गवा बैठा। वकारुद्दीन और इनकी टीम की दी गई ब्रीफिंग यकीनन खौफनाक थी कि कैसे हजारों पाकिस्तानी लालच या खौफ के हाथों लुट रहे थे। मैं हैरानी से सुनता और सोचता रहा कि अगर ख्वाजा आसिफ की बात पर यकीन करें तो महसूस होता है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को खरीदना कितना आसान है, और अगर डीजी वकारुद्दीन की बात सुने तो लगता है कि पाकिस्तानी अवाम को लूटना कितना आसान है।